कहते हैं इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। ठीक उसी तर्ज पर रीवा की राजनीति में भी इन दिनों सब कुछ जायज होता नजर आ रहा है। यहां कुर्सी के लिए राजनीतिक योद्धाओं ने पति पत्नी को ही अपना औजार बना लिया है, जिसमें एक गुट ने पत्नी को तो दूसरे गुट ने पति को अपना हथियार बनाकर उन्हें एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया है। दरअसल राजनीतिक उठापटक का यह मामला रीवा के बहुचर्चित गंगेव जनपद पंचायत का है, जहां अध्यक्ष पद की कुर्सी को बचाने और गिराने के लिए एक महिला जनपद सदस्य और उसके पति को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। कभी पति अपनी पत्नी को किडनैपिंग की शिकायत करता है, तो कभी पत्नी अपने पति को किडनैप करने की बात कहती है। फिलहाल इस राजनीतिक दांवपेच के बीच किडनैपिंग के खेल की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अब माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे खेल से पर्दा उठ सकेगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं गंगेव जनपद की राजनीति में पति पत्नी के किडनैपिंग का क्या है पूरा मामला। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल रीवा के गंगेव जनपद पंचायत की महिला जनपद सदस्य के अपहरण का एक मामला सामने आया और इस खबर से राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। महिला जनपद सदस्य के अपहरण की शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने पहले मनगवा थाने में दर्ज कराई और फिर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की। पीड़ित पति अमृतलाल नामदेव का सीधा आरोप है कि उसकी पत्नी का अपहरण जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के द्वारा अध्यक्ष पद की कुर्सी को बचाने किया गया है। बताइए क्या नाम है आपका, क्या मामला? नाम मेरा अमृतलाल नामदेव है जी, ग्राम पंचायत सूरा, थाना तहसील मनगमा, और हमारी पत्नी जो है शारदा नामदेव वार्ड क्रमांक 22 से निर्वाचित हैं जी। ये बताइए मामला क्या है, क्यों आए हैं आप एसपी कार्यालय में? एसपी कार्यालय में आए हैं कि हमारी पत्नी का अपहरण हुआ है। किसने किया? विकास तिवारी जनपद अध्यक्ष के माध्यम से। ये कैसे पता चला आपको कि वो है? भाई अब ऐसा है कि जनरली किसी को तो ले नहीं जाएंगे, जनपद सदस्य है जी, इसी कारण से उनका अपहरण हुआ है। अभी आपकी पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि मेरे पति का अपहरण हुआ है और विपक्ष वालों ने अपहरण किया है दबाव बनाने के लिए। जी जी, तो हमारा अपहरण नहीं हुआ है सर, अपनी मर्जी से मैं गया हूँ। अच्छा, आपकी पत्नी से आपकी मुलाकात कब से नहीं हुई? हमारे 23 तारीख से। तब से आपकी पत्नी घर नहीं आई? घर नहीं आई जी जी, 24 को निकली हैं और उसके बाद से अभी तक न फोन लग रहा है और न ही हमारी बच्ची भी मोबाइल ली है, उसका भी नंबर नहीं लग रहा है। जो भी एक वीडियो आ रहा है उसमें दिखाई दे रहा है वो कुछ पढ़ के जी जी वीडियो जारी कर रही है, तो क्या मानते हैं कि उनसे पढ़वाया जा रहा है? जी जी जी, बिल्कुल पढ़वाया जा रहा है। ये क्यों हो? विकास तिवारी जी एक अध्यक्ष है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते, क्या मनोदशा ऐसा कि अब सदस्य हैं, अब यदि आगे पीछे हो जाएंगे तो फिर अब ये मैटर समझ नहीं सकते हैं सर। जैसा कि गुड़ की सरकार गिर गई वैसा कुछ? जी जी, जैसा कि जनपद गुड़ में अभी जी जी जी, सब राजनीतिक सिस्टम है, क्या बताएं। अभी आप क्या चाहते हैं पुलिस को? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे सुरक्षित मेरे घर में आ जाएं। मेरा विकास तिवारी जनपद यहाँ जिला पंचायत रीवा में आए हुए थे, क्या उनसे आपकी चर्चा हुई, कुछ बात? नहीं, मेरी किसी से कोई चर्चा नहीं हुई। तो आपने उनसे क्या पूछा कि हमारी पत्नी कहाँ है? जी, जानकारी लेने का प्रयास किया? जी जी, एक बात हुई थी, बात करे तो उन्होंने कहा कि हम तो पत्नी को नहीं लिए हैं। तो हमने कहा आपके यदि आप नहीं लिए हैं तो कहाँ जा सकती है हमारी पत्नी? रिपोर्ट करना है तो, और बोले, हमने कहा कि सर यदि हो तो भिजवा दीजिए प्लीज। तो बोले कि ऐसा है कि आपको जहाँ रिपोर्ट कराना है कराइए। तो हमने कहा सर आप ही बोल रहे हैं, हम बिल्कुल रिपोर्ट करा देंगे। तो बोले बिल्कुल करा लो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, थाने में भी आपने शिकायत की है? जी जी, मैं थाने में भी शिकायत किया हूँ। अभी तक कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चला। उल्टा हम इनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जाते हो, किधर जाते हो। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बच्चे मेरी पत्नी सुरक्षित मेरे पास रहें जी, मेरा शासन प्रशासन से ही निवेदन है, अनुरोध है। हालांकि पति के इन आरोपों के बीच महिला जनपद सदस्य का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह उल्टा यह कहती नजर आ रही है कि उसके पति को अगवा किया गया है। वीडियो में महिला ने कहा कि उसके और उसके पति के ऊपर अध्यक्ष पद को गिराने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में खास बात यह है कि महिला जनपद सदस्य के चेहरे का हाव और भाव बेहद ही डरा लग रहा है
और वह जो बातें बोल रही है उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह उसे लिखकर पढ़ाया जा रहा है। श्रीमान कलेक्टर महोदय, मैं जनपद पंचायत गंगेय से वार्ड क्रमांक 22 से शारदा नामदेव की अपील कर रही हूँ सर कि मैं 22 क्रमांक निर्वाचित सदस्य हूँ। श्रीमान जी, मेरे पति अमृतलाल नामदेव जी को दिलीप त्रिपाठी सरपंच देवरा, रमेश सिंह जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक, प्रभाकर सिंह पटेल सदस्य वार्ड अखिलेश द्वारा लारा कि पिछले 3 दिन से मेरे पति का अपहरण किया गया है। और मैं पूछती कि मेरे पति को कहाँ ले गया गया है, तो वो बोलते हैं कि उन्हें घुमाने ले आए हैं। और जब मैं बार पूछती हूँ कि घर मेरे पति को घर पहुँचा दो, तो उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि विकास तिवारी जी को पद से गिरा दिया जाएगा, तभी हम उनको छोड़ेंगे। इसके लिए सर मैं आपसे अपील करती हूँ, वो धमकी दे रहे हैं बार बार कि सिद्धार्थ तिवारी जी की द्वारा ये धमकी दी गई है कि जनपद अध्यक्ष को अध्यक्ष पद से गिराने में सहयोग नहीं करोगे तो तुम्हारे पति को किसी भी केस में जेल डलवा देंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे पति को छुड़वा कर लाएं। एसपी सर, कलेक्टर सर से मेरी अपील है, गुहार है कि आप मेरे पति जी को छुड़वा कर लाएं। फिलहाल यह साफ नहीं हो पा रहा है कि किडनैपिंग पति की हुई है या फिर पत्नी की। हालांकि पति ने तो मीडिया के सामने आकर खुद अपनी पत्नी के किडनैपिंग का आरोप लगाया, लेकिन पत्नी वीडियो के माध्यम से सामने आई, जिससे पत्नी के किडनैपिंग की आशंका ज्यादा जताई जा रही है। मामले में पीड़ित पति ने सीधा आरोप लगाया कि जनपद अध्यक्ष के द्वारा उसकी पत्नी को किडनैप किया गया है। फिलहाल अब इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारी भी हैरान और परेशान हैं और वह जल्द ही इस पूरे मामले को सुलझाने की बात कर रहे हैं। इधर यह घटना बीजेपी के अंदर गुटबाजी और आपसी प्रतिद्वंदिता का परिणाम मानी जा रही है। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही जिले के गुड़ जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर के समक्ष पेश किया गया और अब गंगेय जनपद में महिला जनपद सदस्य के अपहरण की शिकायत उसके पति के द्वारा की जा रही है। इधर इस मामले को लेकर किडनैपिंग के लगे आरोपों के बाद भी जनपद अध्यक्ष का कोई बयान या प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। फिलहाल यह पूरा मामला अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की लड़ाई मानी जा रही है और राजनीतिक योद्धाओं ने पति पत्नी को ही अपना हथियार बना लिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस खेल का परिणाम आगे क्या निकल कर सामने आता है। जनपद सदस्य के किडनैपिंग का आरोप उसके पति के द्वारा लगाया गया, क्या मामला? देखिए, ये बहुत लगातार एक चलने वाला वो है। सबसे पहले जो जनपद सदस्य महिला का बारे में रखा है, उनके द्वारा मैसेज किया गया था हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को कि उनके पति का किडनैपिंग हो गई है। तो हम लोगों ने उनको पूछा, बात की फिर पति से, तो वो शहडोल में कहीं पे थे। 1-2 दिन में वो उपस्थित हुए। अब वो अपने यहाँ आकर उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट किया। वह पत्नी नहीं, बालिग है वो। हम लोग उसमें विधि अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। उनसे मेरे को ये है कि थाने पहुंच जाए वो और अपनी विधि अनुसार कार्रवाई कराएं, जो भी है। पुलिस तो कार्रवाई करने तैयार है। पहले वो गायब हो गए थे, अब पत्नी के बारे में वो लिखा रहे हैं, तो पहले थाने पहुंचकर पूरी विधि अनुसार कार्रवाई कराएं। पुलिस कार्रवाई करने तैयार है। ये दोनों वीडियो जारी कर रहे हैं, पत्नी वीडियो जारी कर रही है कि हमारे पति। देखिए, सब जांच का विषय है और राइट टू प्राइवेसी में बहुत सी चीजें कवर हो जाती है। महिला का विषय है तो अपन बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते इसमें, पर इसको जो विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। पति द्वारा जो आवेदन दिया गया उसमें लिखा गया है कि अध्यक्ष जो है जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी जांच का विषय है। पत्नी जो है पहले इनके खिलाफ करी थी। अब पत्नी का हम लोग मोबाइल नंबर से ट्रेस कर रहे हैं और 3 बजे वो थाने पहुंच जाए तो जो विधि अनुसार होगी वो कार्रवाई होगी।